हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, अभी तक क्लास जो है धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि अभी घर में शादी थी तो 3-4 दिन उधर चले गए। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिले थे, तो आपको कुछ चीज़ें आपके आधार पे मिली, कुछ चीज़ों के आधार पे नहीं मिली। तो सोचिए, बताइए, करीब 2,500 बच्चे ने सब्सक्राइब किया सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। और उनमें से बताइए, वीडियो डाले, नदियों के स्पेशल वीडियो डाला गया कि नदियों से जो क्वेश्चंस आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और इन सबको देखते हुए बताइए, तब भी उसमें कितने व्यूज़ आए? तो 100 व्यू पहुंचने में हालत ख़राब हो गई। अभी हिंदी का एक मैंने वीडियो डाला था, वर्णमाला, जहाँ से आपको क्वेश्चंस हर हालत में, हर पेपर में हिंदी जहाँ भी आएगी पेपर देखने को मिलेगा, उस पर उसको व्यूज़ उसको किसी ने देखा ही नहीं। तो भैया जब देखोगे नहीं तो भैया समस्या में आओगे ही। फिर उसके बाद काल के ऊपर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि एरर में भी, हिंदी की जो एरर्स आती हैं उसमें भी आपको काल के 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसको भी अभी तक बताइए कितने मुश्किल से 100 लोगों ने देखा है। 100 से 130 हो गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो भैया फिर नहीं देखोगे तो नुकसान आपका है इसमें। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। उपत्यका, इसका विलोम पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पर्वत, घाटी, अधिकतिका और विसर्जन। तो उपत्यका, अधिकतिका जो है, अधिकतिका बिल्कुल हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो बिल्कुल भैया, जिसका जन्म पहले हुआ होता है वो अग्रज होता है, बाद वाले को अनुज कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज्येष्ठ भी लिखा हुआ, वरिष्ठ लिखा हुआ है, श्रेष्ठ लिखा हुआ है। सारे के सारे जो हमसे पहले आया वो अग्रज क्या हो जाएगा? जो पहले आया उसको अग्रज कहा जाता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहा जाता है। जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। क्या बताना है? जिसका निवारण ना हो सके। तो अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित, अनिवार्य। तो बिल्कुल जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य, सिंपल सी बात है भाई, उसको हमें करना ही करना है। जिसका निवारण ही नहीं है वो तो हमें करना ही करना है, तो अनिवार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची ने अनाथ मतलब बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। निराश्रित यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि निराश्रित का मतलब होता है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, देखो, बेसहारा अनाथ होता है, यतीम अनाथ होता है, निराश्रित जिसके ऊपर कोई किसी के ऊपर वो आश्रित ना हो, तो इसका मतलब वो भी अनाथ हो जाएगा। अनाड़ी जिसको कुछ नहीं आता है वो अनाड़ी होता है, तो यहाँ पे अनाड़ी अलग हो जाएगा। अब देखो, कमल का पर्यायवाची, कमल का मतलब होता है जो जल में पैदा होता है, तो कमल का मतलब होता है जो जल में पैदा होता है। अंबर नहीं हो सकता है, दिनकर नहीं हो सकता, नीरज हो सकता है, पुष्प तो अलग चीज हो गई। नीरज, पंकज, जलज, ये सब जो है पर कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? कमल के। अगर हम लोग बात करें उसकी, अंबर जो लिखा हो वो तो आकाश का होता है, आपको पता है। गगन, नभ, व्योम, ये सब जो होते हैं अंतरिक्ष के हो जाते हैं, आकाश हो जाता है। जो फूल लिखा हुआ है, फूल का मतलब क्या होता है? पुष्प हो जाता है, कुसुम हो जाता है, प्रसून हो जाता है, ये सब उसके बन जाते हैं। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। 66 नंबर, शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द रूप कौन सा हो जाएगा? दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार, दुर्निवार। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ से सही कौन सा हो जाएगा। तो जब दा में छोटी की मात्रा, मतलब ना में छोटी की मात्रा लगेगी, दु निर्वार, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा 66 नंबर में, चौथा वाला। चलिए 67 नंबर, अंडे का शहजादा। किसका? अंडे का शहजादा। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। देखो, अंडे का शहजादा मतलब वो उस अंडे के खोल में ही रह रहा है, उस अंडे के बाहर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसे बाहरी ज्ञान नहीं होगा। अगर बाहरी ज्ञान नहीं होगा तो इसका मतलब वो अनुभवहीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं ऐरा गहरा नत्थु खैरा। इसका मतलब क्या हो जाता है? कमजोर आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी या गंवार आदमी। तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी मामूली आदमी, जैसे मतलब आपसे कहते हैं कोई भी ऐरा गहरा आ रहा है, मुझे बजा के जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी मामूली से मामूली आदमी आके उसको सुना के जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है शब्द? इसका मामूली आदमी, इसका ऐरा गहरा नत्थु खैरा का बिल्कुल मामूली आदमी बन जाता है। चलो 69 नंबर, वह जल्दी चला गया, ट्रेन पकड़ सके। रिक्त स्थान भरना है। वह जल्दी चला गया, ट्रेन पकड़ सके, ताकि ट्रेन पकड़ सके, और ट्रेन पकड़ सके, कि ट्रेन पकड़ सके, इसलिए ट्रेन पकड़ सके। तो वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, तो बिल्कुल यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
रिक्त स्थान भरना है। विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। अच्छा, विश्व में तो प्रत्येक होना चाहिए था कि प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से, तो प्रत्येक वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो फिर यही लगा लीजिए कि विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देशों में, देखो मिल भी गया, तो विकासशील देश यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक ही विधेयक हो जिसमें, उसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं, कर्म पूरक वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और देखो ना, मैं अभी भी अगर ये क्वेश्चन आपसे लोगों से कह दूं कि भैया आप लोग बताओ, क्या ये जो जितने भी हम लोगों के वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या वाक्य से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं या जो भी परिभाषाएं हैं, क्या आपको पढ़नी है? अभी यहाँ पे 10 बच्चे नहीं, सॉरी 4 बच्चे कमेंट करेंगे, 4 से 5 कि हाँ सर हमको करना है। और अगर मैं वही वीडियो अभी बना के डाल दूँ तो उस पर मुश्किल से 200 लोग भी नहीं देखेंगे उसमें। फिर भाई इसीलिए बनाने का मन नहीं होता है कि क्यों बनाऊं, क्योंकि जब मेहनत करो आप लोग देखते नहीं हो तो उस टॉपिक को, वो टॉपिक मेरे लिए बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए उसको कराने का मन नहीं होता। पहले वो टॉपिक टाइप कराओ, चीज़ें पहले बुक पढ़ाओ, 2-3 बुक्स में देखो कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उससे वहाँ से टाइप उसको निकालो, फिर बच्चों इनको दो भैया टाइप करके ये रखना, तब वो टाइप करते हैं, फिर आपको वो देना पड़ता है, फिर भी आप लोग उसको देखते नहीं, तो फिर वो वहाँ से एक मन होता है ना, हट जाता है कि यार रहने दो इनको कराने को। खैर चलो, जब एक ही विधेयक होता है तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कैसे। जैसे सरल वाक्य जब होगा जब उसमें एक ही विधेय हो, ठीक है। जैसे बिजली चमकती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक ही विधेय है। अब आते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक साधारण वाक्य होता है और उस दूसरा जो वाक्य होता है वो उसके ऊपर अधीन, जो है कह सकते हैं उपवाक्य हो सकता है, अंग वाक्य कह सकते हैं, वो होता है, तो वो मिश्र वाक्य बन जाता है। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करेंगे तो हाँ, जैसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पे एक साधारण वाक्य है, दूसरा उसके ऊपर जो है आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब साधारण या कह सकते हैं जो मिश्र वाक्य, इनका जो योग होता है, इनके अवयवों को हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य है, ठीक। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो इस तरीके से भी। तो यहाँ पे जब एक विधेय है तो इसलिए सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखेंगे। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब 2 वर्णों का मेल हो रहा है या उनमें कोई परिवर्तन, विकार हो रहा है, ठीक, होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन, ठीक है। विकार का मतलब परिवर्तन, लिखा भी है विकार या परिवर्तन। जब मेल होता है उनके परिवर्तन को तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। जब 2 चीज़ें मिलती हैं उनको संधि कहा जाता है। इसीलिए पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो उनमें संधियाँ की जाती हैं। संधियाँ का मतलब जो जिन 2 लोगों के बीच युद्ध हो रहा था तो उनके बीच में बैठ के बातचीत को सुलझाना संधि कहलाती थी। तो यहाँ पे भी 2 लोग 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनना है, उस 2 शब्दों के मिलने की वजह से जो शब्द में परिवर्तन आया उसको संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा है। जैसे देवालय, देव और आलय से मिलकर बना है तो देवालय हो गया, ठीक है। चलिए 73 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित संधि में सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल प्लस ओध। क्या लिखा हुआ है? जल प्लस ओध। इसका मतलब जल, इसके साथ में छोटा आ लगा है। क्या लगा है? छोटा आ लगा है, प्लस इसमें ओ की मात्रा लगी है। क्या लगी है? ओ की मात्रा। अब ये अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि हो जाएगी, क्यों? क्योंकि छोटा और ओ मिलके औ की मात्रा बना देंगे। क्या बना देंगे? औ की मात्रा बन जाएगी, तो जलौध हो जाएगा, ठीक है। डबल मात्राएं लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी? डबल मात्राएं लग जाएंगी, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि में एक मात्रा से 2 मात्राओं में परिवर्तन हो जाता है, मतलब 2 मात्राओं में पहुंच जाता है। 74 नंबर क्या लिखा हुआ है? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जब जिसका कोई पद प्रधान ही नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 पद मिलके तीसरे शब्द की तरफ चले जाते हैं। क्या? जब 2 शब्द मिलते हैं तो ये तीसरे की तरफ चला जाता है, इसमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है, दोनों शब्द बाहर हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं लंबोदर, तो लंबा है उदर, यानी कि उदर का मतलब होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो गणेश जी का पेट लंबा, या कह सकते हैं
बड़ा है, तो इसलिए लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो अर्थात शब्द तीसरे की तरफ गणेश जी को इंगित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला। क्या हो जाता है? चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, क्योंकि चक्र कौन धारण करता है? विष्णु जी। तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास हो गया। देखो इतना आसान आपके लिए बन गया, एक परिभाषा पता हो, दोनों क्वेश्चन हो गए। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अलंकार कौन सा होता है? देखो जब वर्णों की बात आए, मैंने कहा भी था कि मैं देखो पढ़ा दूंगा अलंकार, समास भी पढ़ा दूंगा, संधियां भी पढ़ा दूंगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। उसके बाद ऐसे ऐसे ट्रिक बता दूंगा। लेकिन दोस्त, जो मैंने वर्णमाला का जब वीडियो डाला तो वहां से मुझे अंदाजा लग गया कि भाई आप लोगों को किसी भी हालत में कोई भी चीज़ें वो चाहिए नहीं है जिनसे आपको फ़ायदा हो। वर्णमाला के बाद में वर्णमाला का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन थी, जो उसको देखने का जो व्यू ड्यूरेशन था, लगभग 12-15 मिनट का वीडियो था। उसको व्यू ड्यूरेशन था मुश्किल से 1 मिनट, शायद 50 सेकेंड या 1 मिनट 45 सेकेंड था। मतलब सभी के सब बच्चे पूरा वीडियो किसी ने देखा ही नहीं। तो इसलिए वो क्या है, उसकी व्यू ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट से भी कम, 15 मिनट का वीडियो और व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट। तो इसलिए फिर वहाँ से मन भाग गया कि अब हिंदी नहीं समझ में आएगी आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ते रहिए फिर जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग उन्हीं लोगों से संतुष्ट हैं जो आपको बस एक बार आधार कुछ ना बताए, बस ऐसे कहे भैया इसमें देखो ये होता है, आप खुश हो जाएंगे। कोई एक नई ट्रिक बताएगा कि वो ट्रिक उसकी खुद की होगी, वो ट्रिक बताएगा और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो ट्रिक वाकई में काम कर रही है, ये तो सरल है। लेकिन वो ट्रिक आप जब पेपर देने जाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है और आपने उसको पढ़ के नहीं बनाई है या पढ़ के नहीं सुनी, तो वो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि 1000 ट्रिक आप याद नहीं कर सकते हैं। खैर, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी वर्ण 2 या 2 से ज्यादा बार आएगा इसमें। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं या काल कहते हैं? तो क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कुछ 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 78, 79 और 80। इसमें हम लोग पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है। चलो, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन में के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत रहने नहीं रह सके। कुछ दिन बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल था और मुझे पेट की भी समस्याएं बहुत रहती थी, मुझे खाना हजम ना होना, ये सारी समस्याएं बहुत थीं। लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है, अब चिढ़ना, चिड़चिड़ाना और ये सारी समस्याओं से मुझे निजात मिल गई है। चलिए 78 नंबर देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताना है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है ये बताना है। एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता के उपाय। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे शांत रहो, सुखी रहो, यही तो वो पैराग्राफ में कहना चाह रहा था। 79 नंबर। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? महायोग, शांति, सुख का मार्ग और क्रोध पर विजय। नहीं, महायोग, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है, इसको आप कंट्रोल करना भाई हमारे हाथ में नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। मुझे पता है कि जब क्रोध आता है तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आप महायोगी हो गए।
क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बारे और पाचन क्रिया से जुड़े रोग। तो बिल्कुल उसने यही तो बताया था कि पाचन क्रिया से जुड़े हुए रोग आपके ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पैराग्राफ वाला जो पोर्शन था ये भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारे हिंदी के भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो पूरा पैराग्राफ था, पूरा पैटर्न था हिंदी का, वो यहीं पे समाप्त करेंगे। और बाकी आप लोग भी जुड़े रहिए और साथ ही जो भी चीज़ें हैं ज़रूर बताइए भाई कराने के लिए, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो आप लोग इनके बारे में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।